नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बहू ने खोली सास की आंखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। बिमला जी ने अपने डॉक्टर बेटे की शादी एक डॉक्टर लड़की से की थी। शादी के दूसरे ही दिन उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू आज तुम सबके लिए कुछ मीठा बना दो, क्योंकि हमारे घर का रिवाज है कि जब नई बहू घर आती है तो वह सबसे पहले पूरे परिवार के लिए कुछ भी मीठा बनाती है। बिमला जी की बातें सुनकर उनकी बहू ने कहा, मम्मी जी मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है, इसलिए आप मुझे रसोई में न भेजें तो ही अच्छा है। यह सुनकर बिमला जी बोली, क्यों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें रसोई का कोई भी काम नहीं सिखाया है क्या? यह सुनकर उनकी बहू को बहुत गुस्सा आया, परंतु वह अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, माँ जी हमारे घर में नौकर खाना बनाते हैं। बिमला जी बोली, लेकिन हमारे घर में नौकरों के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया जाता है। मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ, फिर भी मैंने अपनी ड्यूटी के साथ साथ घर का हर काम किया है। मेरी बेटी भी नौकरी करती है, मगर मैंने उसे भी घर का हर काम सिखाया है। यह सुनकर उनकी बहू बोली, तो क्या आपने अपने बेटे को भी घर का सारा काम सिखाया है माँ जी? बिमला जी बोली, अरे वह पुरुष है तो मैं उसे औरतों वाले काम क्यों सिखाऊंगी भला? बहू बोली, मैं भी आपकी बेटी की तरह ही एक डॉक्टर हूँ माँ जी, और उसके बराबर ही कमाती हूँ, फिर मैं घर का काम क्यों करूँ? बिमला जी बोली, क्योंकि तुम एक औरत हो, इसलिए तुम्हें घर के काम भी करनी चाहिए। तुम्हारे ससुर जी भी टीचर हैं और मैं भी टीचर हूँ, मगर मैंने नौकरी के साथ साथ घर के भी सारे काम किए हैं। तुम्हारे ससुर जी से मैंने कभी भी घर के काम नहीं करवाए। बहुत सहज भाव से बोली, आप चाहती तो नौकरानी रख सकती थी माँ जी, इससे एक गरीब को रोजगार मिल जाता और आपको भी थोड़ी फुर्सत मिल जाती, मगर आपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को मशीन बना दिया। बिमला जी एक शिक्षक थी, वह अपनी बहू से बहस में कैसे हार सकती थी? वह फिर बोली, 2 रुपये बचाए हैं तो वही आज काम आ रहे हैं बहू। अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, बेटी को टीचर बना दिया और दोनों की शादी भी खूब धूमधाम से कर दी। बहू बोली, फिर भी सारे पैसे खर्च नहीं हुए मम्मी जी। आपने 4-5 जगह ज़मीन की प्लॉट भी लेकर रखे हैं, जिनकी कीमत आज करोड़ों रुपए है। आपके पास नकदी भी बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन फिर भी आपने आज तक एक गाड़ी नहीं खरीदी, हमेशा पैदल ही सफ़र किया। सही मायने में आपने कभी अपनी ज़िंदगी को जिया ही नहीं। आप लोग तो ज़िंदगी के मजदूर हो, जिन्हें सिर्फ कमाने का ज्ञान है, जीने का ज्ञान जरा भी नहीं है कि कैसे पैसे खर्च करके ज़िंदगी जिया जाता है। बिमला जी बोली, मतलब हम मूर्ख हैं? उनकी बहू बोली, बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, मगर यही सच है। आप लोगों ने कंजूसी कर करके पैसों और संपत्ति का ढेर तो लगा दिया है, परंतु कभी भी अपने तरीके से अपने ज़िंदगी को नहीं जिए हैं। आपकी और पापा जी के रिटायरमेंट पर भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे, वह सब मेरे और आपके इकलौते बेटे के ही काम में आएंगे, क्योंकि जब जवानी में आप खर्च नहीं कर पाए तो अब इस उम्र में क्या खर्च करेंगे? बिमला जी की बहू ने बिमला जी की बोलती बंद कर दी थी। अब जब उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा तो वह झल्ला कर बोली, बहू तुम्हें कुछ नहीं बनाना है तो मत बना, मगर फालतू के तर्क करके मेरा दिमाग खराब मत कर। बिमला जी खुद रसोई में चली गईं। बहू चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपना मोबाइल चलाने लगी। रात को बिमला जी ने अपने पति को बहू से हुई सारी बात बताई। फिर बोली, सुनिए जी, मुझे कल ही एक गाड़ी चाहिए और घर में एक नौकरानी भी चाहिए। बिमला जी के पति बोले, पागल हो गई हो क्या? नौकरानी तो ठीक है, मगर गाड़ी का क्या करोगी?
इस उम्र में? बिमला जी बोली, अभी तो केवल 50 वर्ष की हुई हूँ, बूढ़ी नहीं हुई हूँ। हमने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उन्हें हम खर्च नहीं करेंगे तो क्या बच्चे ऐश करेंगे? बहू ने आज मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे भी थोड़ा सा अपने लिए जीना है। उनके पति बोले, कई बार मैंने भी सोचा था कि घर में एक गाड़ी तो होनी ही चाहिए, मगर खरीद न सका। तुम मोबाइल में देखो तो जरा, गाड़ी का क्या दाम चल रहे हैं। बिमला जी बोली, मुझे कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 20 लाख से ऊपर की गाड़ी चाहिए। और सुनिए जी, वह गाड़ी मेरी पर्सनल होगी। अगर आपको घर के लिए गाड़ी लेनी है तो आप दूसरी गाड़ी खरीद लीजिएगा। यह सुनकर उनके पति अपनी पत्नी को ऐसे देखने लगे जैसे कोई डरावना मूवी देख रहे हो। वह बोले, सनक गई हो क्या? बिमला जी बोली, सनकी नहीं हूँ, नींद से जाग गई हूँ। आज बहू ने मेरी आंखें खोल दी है। ड्यूटी और घर के काम में उलझकर मैंने अपनी सारी उम्र गुजार दी। अब मैं थोड़ी सी अपने लिए जीना चाहती हूँ। उनके पति कुछ नहीं बोले, मगर मन ही मन वह बहू को कोस रहे थे कि उसने उनकी पत्नी को यह कैसी पट्टी पढ़ा दी। दोस्तों, बच्चों की और परिवार की ख्वाहिश पूरी करते करते हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए भी थोड़ा पल निकालिए, अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा खर्च करिए, अपने सपनों को भी जी लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।